2002 में दिल्ली के पावर सेक्टर में एक बड़ा रिफॉर्म हुआ था। जो दिल्ली विद्युत बोर्ड था उसको अनबंडलिंग करके अलग अलग रंगला पंजाब जे बनाउणा ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। 96 ਤੋਂ 97% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਬਰਡਨ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਖੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਿਆ ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੱਤੀ ਜੀ ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। शानदार मुहल्ला क्लिनिक है, सफाई है और डॉक्टर उन्होंने जी दवाई लिखनी है वो कंप्यूटर च ऐड कर देंगे ने। जिथे दवाई लैनी है उत्थे तक कंप्यूटर पहुँच जाती है। टोटल पेपरलैस है। मान साहब ने बहुत वधिया उपराला किया, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਤਾ। पंजाबी च कहा जाता है बाकी दे कम बाद च पहला सेहत जरूरी है। सो असी जो सौं चुकी तो पहले ही साडा विजन ये सीगा कि पंजाब दे विच हैल्थ टॉप क्लास दा इलाज होवे। सो एक मैडिकल हब दे रूप दे विच असी सोचा है और मैं कोई सहन नहीं कर रहा तुहाडे ते, मेरा फर्ज है जी। पावर सेक्टर की एंटिटीज़ बनाई गई थी जिसमें पावर जनरेशन कंपनीज जो दिल्ली सरकार चलाती है, IPGCL, PPCL, एक ट्रांसमिशन कंपनी जो दिल्ली सरकार चलाती है, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, और दिल्ली में 3 डिस्कॉम्स, BSES की 2 डिस्कॉम्स और टाटा पावर की 1 डिस्कॉम दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। जब दिल्ली विद्युत बोर्ड की अनबंडलिंग हुई थी तो जो सरकारी कर्मचारी उस समय दिल्ली विद्युत बोर्ड में काम कर रहे थे उनको पूरी फैसिलिटीज़ देने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार ने ली थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सरकारी कर्मचारी रिटायर हुए, जो पेंशनर्स बने, उनमें से कई सरकारी कर्मचारियों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अक्सर इन रिटायर्ड कर्मचारियों के साथ DVB के पेंशनर्स को पेंशन टाइम से नहीं मिलती थी, उनकी सारी फैसिलिटीज़ टाइम से नहीं मिलती थी। 2015 में जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तब DVB पेंशनर्स ने उनके सामने अपनी सारी समस्याएं रखी और मुझे इस बात की खुशी है कि तब से अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में दिल्ली विद्युत बोर्ड के सारी पेंशनर्स के सिस्टम को स्ट्रीमलाइन किया गया और लगातार हर साल जो भी पेंशन की रिक्वायरमेंट होती है, पिछले साल में ये 1818 करोड़ थी, ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी की जाती है। लेकिन एक मुश्किल का सामना अभी भी दिल्ली विद्युत बोर्ड के पेंशनर्स कर रहे थे। दिल्ली विद्युत बोर्ड में 20,000 से ज़्यादा पेंशनर्स हैं। जो पेंशनर्स रिटायरमेंट के बाद मेडिकल फैसिलिटी अवेल करते थे उनको एक बहुत परेशान करने वाली प्रक्रिया से रीइंबर्समेंट लेना पड़ता था। ये सारी मेडिकल रीइंबर्समेंट का प्रोसेस जो दिल्ली विद्युत बोर्ड का पेंशन ट्रस्ट है उसके माध्यम से होता था। तो अगर कोई पेंशनर है, स्वाभाविक बात है वो बुज़ुर्ग है, ये भी स्वाभाविक बात है कि एक उम्र के बाद मेडिकल रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ जाती हैं। और जब एक बुज़ुर्ग पेंशनर को एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस से तीसरे ऑफिस में लाइनों में लगना पड़ता है अपने मेडिकल के बिल्स रीइंबर्स कराने के लिए, तो वो बहुत परेशान होते हैं। दिल्ली विद्युत बोर्ड के ये पेंशनर्स दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से मिले और उन्होंने अपनी इस समस्या को, अपनी इस परेशानी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के सामने रखा और हमेशा की तरह अरविंद केजरीवाल जी ने उनकी समस्या का समाधान करने का वादा किया और मुझे एज पावर मिनिस्टर उन्होंने डायरेक्शन दी कि कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि इन पेंशनर्स को अपने मेडिकल बिल्स रीइंबर्स कराने के लिए इधर से उधर भागना ना पड़े। अरविंद केजरीवाल जी ने ये डायरेक्शन दी कि किसी तरीके से कैशलेस मेडिकल प्रोसीजर्स की सुविधा इन पेंशनर्स को मिल जाए। और मुझे खुशी है इस बात की आज ये घोषणा करते हुए
कि दिल्ली विद्युत बोर्ड से रिटायर्ड पेंशनर्स को कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी देने का निर्णय दिल्ली सरकार के द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार द्वारा किया गया है। इस फाइल को मैंने कल ही साइन किया है और 19 तारीख 20 तारीख तक इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन भी कर दिया जाएगा। तो जो दिल्ली विद्युत बोर्ड के पेंशनर्स हैं जो 2002 से पहले रिटायर हुए हैं, उनके सारे मेडिकल एक्सपेंसेस को दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, जो दिल्ली की ट्रांसमिशन कंपनी है, वो बियर करेंगी। और जो 2002 के बाद रिटायर हुए हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में थे, आईपीजीसीएल में थे, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड में थे, वो जिस भी पावर सेक्टर की यूटिलिटी में थे, अब वो डिस्कॉम्स, हमारे जनरेशन कंपनीज और ट्रांसमिशन कंपनीज अब पूरा मेडिकल क्लेम्स का प्रोसीजर हैंडल करेंगे, सारे मेडिकल क्लेम्स को की पेमेंट करेंगे। इन सारी एजेंसीज़ के पास, चाहे वो तीनों डिस्कॉम्स हो, चाहे आईपीजीसीएल हो, चाहे दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड हो, उनका एक पूरा पैनल ऑफ हॉस्पिटल्स है। इस पैनल ऑफ हॉस्पिटल्स में सारे डीवीबी पेंशनर्स को ओपीडी फैसिलिटी, आईपीडी फैसिलिटी, हॉस्पिटल एडमिशन अब 100% कैशलेस माध्यम से अवेलेबल होगी। तो जिस भी यूटिलिटी के साथ इन 20,500 पेंशनर्स को लिंक किया गया है, प्री 2002 और पोस्ट 2002 पेंशनर्स को, उस यूटिलिटी की जिम्मेदारी रहेगी उनको सारे मेडिकल बेनिफिट्स प्रोवाइड करने की। और अब सारे दिल्ली विद्युत बोर्ड पेंशनर्स को कैशलेस मेडिकल फैसिलिटीज़ की सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। मैं दिल्ली विद्युत बोर्ड के पेंशनर्स की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हमेशा दिल्ली के किसी भी तबके के लोग हों, किसी भी सेगमेंट के लोग हों, चाहे वो डीवीबी के पेंशनर्स हों, चाहे वो डीटीसी के पेंशनर्स हों, चाहे वो बड़ी बड़ी कॉलोनियों में रहने वाले लोग हों या झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हों, जब भी किसी दिल्ली वाले को कोई परेशानी हुई है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी उस परेशानी को सुलझाने के लिए सामने आए हैं। थैंक यू। मैम, ये कब तक लागू होगा? उनको ये सुविधा कब से मिलना शुरू हो जाएगा? ये नेक्स्ट वीक नोटिफिकेशन हो जाएगा और नोटिफिकेशन के बाद से तुरंत ये स्कीम चालू हो जाएगी। मैम, ये 2002 के बाद जो रिटायर हुए हैं उसका थोड़ा क्लैरिफाई कर दीजिए। देखिए, मैं बता देती हूँ, 2002 से पहले सिर्फ दिल्ली विद्युत बोर्ड होता था, एक सिंगल एंटिटी होती थी जिसमें जनरेशन भी होता था, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन भी होता था और इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी होता था। 2002 के बाद इसको 5 पार्ट्स में ब्रेकअप किया गया, 6 पार्ट्स में, जिसमें से 2 हैं जनरेशन कंपनीज, आईपीजीसीएल और पीपीसीएल। इसमें एक है ट्रांसमिशन कंपनी दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड और 3 हैं डिस्कॉम्स, जिनको आप, जिसमें 2 बीएसईएस की बीआरपीएल, बीवाईपीएल और तीसरी टाटा पावर की टीपीडीडीएल। तो ये 6 एंटिटीज़ हैं जिसमें दिल्ली विद्युत बोर्ड को अनबंडल किया गया, जिसको टेक्निकली कहते हैं। तो जो 2002 से पहले रिटायर हुए वो दिल्ली विद्युत बोर्ड के एम्प्लॉयज़ थे। तो जो 2002 से पहले रिटायर हुए उन सबके मेडिकल क्लेम्स को, उनके सारे हॉस्पिटलाइजेशन प्रोसेस, उनको इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करने का काम डीटीएल यानी दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, जो दिल्ली सरकार की ट्रांसमिशन कंपनी है, वो हैंडल करेंगे उनके सारे मेडिकल क्लेम्स को। जो 2002 के बाद रिटायर हुए वो या तो किसी ट्रांसमिशन कंपनी में काम करते थे, या वो जनरेशन कंपनी में काम करते थे, या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में काम करते थे। तो वो जिस भी कंपनी में काम कर रहे थे उनके मेडिकल क्लेम्स को वो पावर यूटिलिटी हैंडल करेगी। तो जो डिस्कॉम्स में काम कर रहे थे उनके मेडिकल क्लेम्स को हमारी तीनों डिस्कॉम्स बीआरपीएल, बीवाईपीएल और टाटा पावर हैंडल करेंगे। जो ट्रांसमिशन कंपनी में काम कर रहे थे उनके सारे मेडिकल बिल्स, क्लेम्स, कैशलेस फैसिलिटी को दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड हैंडल करेगी। और जो पावर जनरेशन कंपनी में काम कर रहे थे उनके सारे मेडिकल बिल्स और क्लेम्स को आईपीजीसीएल हैंडल करेगी।